देखें, बड़ी साफ दो तीन बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। 70 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 130 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 150 का आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 190 का आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। क्या बात है कि 190 के बाद फिर अचानक इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने रुक जाते हैं और कई घंटे रुके रहते हैं। तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो है ना वो हारना शुरू हो जाती है या हरवाया जाता है उसको। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये डस्का के इलेक्शनों के बाद मैंने एक वीडियो मैसेज में ये बात कही थी कि जब भी कभी इलेक्शनों के रिज़ल्ट में जो है वो देर होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका वोट कहीं ना कहीं चोरी होना शुरू हो गया है। तो सब भाई इतना शहर का ये हल्का है और पोलिंग स्टेशन आधे घंटे के सफ़र से ज़्यादा नहीं है। जो दूर दूर से दूर भी जो पोलिंग स्टेशन है वो आधे घंटे में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में वो स्टाफ पहुंच सकता है। तो यहाँ घंटों की देर, यानी 7 8 9 घंटे इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया, ये क्या जाहिर करता है। और फिर उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जीतने वाला वो जैसे ही वो दोबारा रिजल्ट्स आते हैं तो वो हम पीएमएल हारना शुरू हो जाती है। और फिर मुझे एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में 40% वोटरों ने वोट डाला, जिसको टर्न आउट कहते हैं, 40%। और वो अपना 40% 2018 में था और अब 21% वोटरों ने वोट डाला है। जब 40% था तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त 34,626 वोट लिए। ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर आज यानी कल के इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून ने 15,473 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2018 में इस इलेक्शन में 7,236 वोट लिए, 7,236। और अब वो ले रही है 16,156। जब 40% टर्नआउट थी तो पीपल्स पार्टी 7,000 वोट ले रही है। और अब जबकि 21% टर्नआउट है तो पीपल्स पार्टी 16,156 वोट ले रही है। पीएमएल 34,000 ले रही है और अब पीएमएल 15,000 ले रही है। ये मेरा ख्याल है कि जिसको नहीं भी कुछ सूझबूझ वो भी इन नताइज से समझ जाएगा कि ये धांधली नहीं तो फिर क्या है। और फिर टोटल पोलिंग स्टेशन 2076 है। 190 में मुस्लिम लीग जीत रही थी, 190 के बाद मुस्लिम लीग हारना शुरू हो गई, और वो भी कई घंटों की ताख़ीर के नताइज आने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये दो तीन चीज़ें जो है ना, ये इसके अलावा जो बातें हैं वो तो बेमानी है। बड़ी जो मानी खेज बातें ये है। क्या ये आप समझे धांधली हुई है, पूरी तरह सिंध हुकूमत को इस्तेमाल किया गया है? और उसमें जो इसकी अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि धांधली किसने की है, रिजल्ट्स क्यों रुके रहे, घंटों रुके रहे। और फिर 40% जब वोट पड़ता है तो जो ना वो कम पड़ता है पीपल्स पार्टी को। जब 21% वोट पड़ता है तो वो डबल हो जाता है। ये मंतक मैंने आज तक ना सुनी ना देखी कभी। मियां साहब क्या समझते हैं, किसी ने बड़े मकसद को छोड़कर छोटी चीज़ पे समझौता कर लिया है किसी ने? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये अपना इस तरह से हेरा फेरी धांधली ना की जाती तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा था। और उनके अपने लिए भी जिन्होंने की उनके अपने लिए भी बहुत अच्छा था।
اب آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کس طرح نوٹس لے، جس طرح ڈسکا کے میرا خیال ہے جو کہ ہوا تھا اس کو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے خط لکھا ہے، اور وہ بھی تفصیل مفتاح اسماعیل صاحب اور پارٹی کے دوسرے لیڈرز غالباً کل مزید عوام کو بتائیں گے، اور یہ سراسر صریحاً دھاندلی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔